हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पहचान एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं द्विघात समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है, आई थिंक आप वो वीडियो देख लिए होंगे। ये पार्ट 2 है हमारा। और इससे पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल निकालना है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालना है या यहाँ पे द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है उस नियम से आप सिर्फ मूल निकाल के उनको दे दीजिए, आपको नंबर पूरा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग जो हमें अच्छा लगेगा उसी से निकालते हैं। तो हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हल क्या दिया हुआ है सर? तो हमें दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग, दिया है कि 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। तो चलिए हम लोग सूत्र वाला ही फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। तो a बराबर क्या है? तो x के जो गुणांक में होता है वो a होता है, और b क्या है? तो b जो है वो x के गुणांक में होता है वो b है। माइनस है तो माइनस दीजिए। और c क्या होता है? तो c अचर पद होता है, यहाँ पे a है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनका अस्तित्व है, क्या इसका मूल निकल सकता है। तो पहले चेक कर ले, देन उसके बाद हम लोग मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं डी, विवेक्तर जिसको कहते हैं। तो हम लोग डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? तो सर b² - 4ac होता है। ठीक, तो b कितना है? तो b हमारा है -2√2 द होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है सर? 2 है, इंटू c कितना है? 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 माइनस 8 यानी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी डी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ इसका क्या होगा? वास्तविक और समान मूल्य लिखेंगे। अस्तित्व है, तो अब हम लोग क्या निकालते हैं? मूल निकालते हैं। तो डायरेक्ट मूल बराबर लिख देते हैं हम लोग। क्या होता है? -b + -√d, b² - 4ac होता है, उसी को तो हम लोग डी बोलते हैं। और डी हमने पहले से ही लिख लिया है, बट 2a होता है, 2a लिख दीजिए। तो -b कितना है सर? तो b है हमारा -2√2 है। ठीक है, प्लस माइनस डी कितना निकाले हैं? डी तो सर हमारा 0 है, बटे 2, a कितना है? तो a हमारा 2 है। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2√2 बटे, अब इधर प्लस माइनस 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0√0। ठीक है, उसको हटाइए। अब इधर क्या बचा? 4 बचा। तो 2 × 2 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा? √2 बटे 2, यही बचा हमारा। क्या बचा? क्या बचा? √2 बटे √2 बचा। और ये क्या सेम है, समान है, तो यही क्या होगा? हमारा आंसर हो गया √2 बटे 2। ठीक, दो मूल होते हैं, समान होंगे, 0 निकला हमारा डी बराबर। क्योंकि जब डी बराबर 0 होता है तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं, तो हमारा मूल समान निकला भी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए जो हमें द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण हमें क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है सर द्विघात समीकरण हल। क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण? तो 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो हमें यहाँ एक कंडीशन दिया है कि मूल वास्तविक एवं समान होना चाहिए होंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान तभी होते हैं जब विवेक्तर का मान 0 होता है, यानी d का मान जो होता है वो = 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे d बराबर 0। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्या बोला है? चूंकि बोला है मूल वास्तविक एवं समान। वास्तविक और समान का कंडीशन यही है कि डी बराबर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो डी का फॉर्मूला होता है सर b² - 4ac होता है बराबर 0। तो b देखे क्या है? तो b देख रहे हैं सर, देखिए x² में जो गुणांक होता है वो a होता है, x में जो गुणांक होता है वो b होता है। तो x में गुणांक क्या है सर? k है, तो k² - 4। a कितना है? a हमारा 2 है, 2।
और सी कितना है, सी हमारा 3 है, बराबर क्या हो गया 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24 को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब के का मान कितना हो गया, तो रूट अंडर 24 प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा 24 का क्या होता है, तो 24 का आप जान कर देते हैं पहले 12 6 2 3। ठीक है, और जो मिल जाए वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो गया, ये दोनों मिला, ठीक है, एक बाहर, अंदर क्या बचा 3 दूनी 6 बचा, 6 प्लस माइनस। तो के का यही मान होगा, के का मान जो आएगा प्लस माइनस 2√6 आएगा। 2√6 आएगा कब, जब मूल वास्तविक और समान होंगे इस समीकरण पे। ठीक है, ये बताना था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करनी है। तो जो समीकरण पहले दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हल क्या समीकरण दिया हुआ है, तो √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0। यहाँ पे a जो है वो हमारा √2 है, b जो है -6 है और c जो है 2√2 है। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी मूलों का योगफल अगर इसका शून्यक, इसका मूल अल्फा प्लस बीटा हो तब क्या होता है सर, तो होता है -b/a, यानी x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, यही होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा -b कितना है हमारा, तो सर b जो हमारा है ना वो हमारा 6 है, क्या है 6 है, तो लिखेंगे हम लोग -6 बट्टे a कितना है, तो a हमारा √2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6/√2 हो गया। तो चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं हम लोग। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि रूट के अंदर हर में रूट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 6√2 बटे 2 दूनी 4 का 2, 2 तिया 6, तो क्या आ गया 3√2 आ गया हमारा क्या, शून्यकों का योगफल। अब हम लिखते हैं अब आगे फिर क्या कहा कि शून्यों का गुणनफल भी, मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसका मूल अल्फा बीटा रहे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, तो सर c/a हो जाता है, क्या होता है c/a होता है। तो c देख लीजिए सर, c कितना है, तो c हमारा हम देख रहे हैं कि क्या है 2√2 है, बट्टे a कितना है, a √2 है, तो ये √2 से √2 खत्म, क्या बचा 2 बचा। तो हमारा शून्यकों का योगफल निकला 3√2, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, क्या हो गया 3√2 और गुणनफल कितना निकल गया, तो हमारा गुणनफल 2 निकल गया। चलिए क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 8x प्लस 3 = 0 का विवेकतर या विवेचक कहते हैं, ज्ञात करें। उसके बाद फिर उसका मूल कैसा है, उसके मूल के बारे में भी आप बताइए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर, तो 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। तो विवेकतर निकालना है, यानी हमें डी निकालनी है। तो यहाँ पे a बराबर 5 है, b बराबर -8 है और c बराबर 3 है। आई होप आप ये निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि विवेकतर डी फार्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। विवेकतर का फार्मूला क्या होता है, तो सर b² माइनस 4ac होता है। तो b कितना है, तो b -8 है, इसका और स्क्वायर -4, a कितना है 5 है और c कितना है 3 है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का 20 या 60, नहीं 4 5 20 या 60, तो कितना आ गया हमारा 4 निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो d है वो बड़ा है किससे, 0 से। लिखेंगे हम लोग, ये क्या हमारा विवेकतर निकल गया, विवेकतर कितना निकला 4, एक आंसर हमारा
अब लिखते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति। क्या लिखते हैं? मूलों की प्रकृति। कैसा मूल होगा? तो यहां आप देख सकते हैं कि जो डी का मान आया है हमारा वो 0 से बड़ा है ना, 4 है भाई, 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर है। यानी चूंकि डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल जो होता है वो वास्तविक एवं असमान होता है। तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा? तो वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक एवं असमान होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 2 पार्ट में हमने वीडियो को डाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, इसमें हम लोगों ने कुल टोटल 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पूरा फाउंडेशन तो कोर्स है नहीं, ये क्रैश कोर्स है। हम इस कोर्स में वही बताने वाले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है और पूछा भी है। उसी को देखते हुए पिछले 10 साल का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, उन्हीं को हम लोग एनालाइज करके आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं और उस तरह के टॉपिक को लाते हैं। और अलग अलग टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है और कैसे क्वेश्चन लिखा रहता है, क्या क्या हमें निकालना होता है, उन सभी को हम लोगों ने इस चैप्टर में डील किया है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोग अगले क्लास में जो करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इससे अच्छा खासा पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप लोग बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।